matrix multiplication. Properties of matrix multiplication. First property is it is associative. It is associative. If and only if I double F लगाया करो, if and only if the order is not altered. The order is not altered. कहना क्या चाह रहा हूं पहली प्रॉपर्टी में समझिए, कहते हैं ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है, यही कहते हैं ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहा हूं, दिस इज नॉट इक्वल टू सी ए बी, मतलब ए बी सी हैज टू बी इन द सीरियल ऑर्डर, वो एक ही ऑर्डर में चलने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। इट इज नॉट इक्वल टू बी ए सी, तो ए बी सी ही चलेगा, फिर ब्रैकेट का कोई हमें टेंशन नहीं। बट अगर हमने पहले बी को सी के साथ कर दिया एंड देन ए के साथ कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी राइट। अगर हम बेसिक नंबर्स की बात करें तो 2 into 3 into 4 चाहे 4 into 3 into 2 कोई दिक्कत नहीं करेगा, बट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इट विल नॉट गिव द राइट आंसर। प्लीज सेकंड प्रॉपर्टी, distributive property. Distributive property, that is a into b plus c gives you ab plus ac, ये तो सबको पता है, is equal to ab plus ac। और फर्दर अगर मैं इसकी बात करूं, a plus b into c plus d will give you what? a into c plus d plus b into c plus। अब आपको के सर वैसे क्यों नहीं लिख दिया ab and ad, ac and ad, bc and bd, ठीक है, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन गोज टू द पैटर्न। अब आप लिख सकते हो ac plus ad plus bc plus bd। एक्चुअली अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? डिस्ट्रीब्यूटिव। अंडरस्टूड? तो डिस्ट्रीब्यूशन ब्यूटी दो बार लग गई उसी पॉइंट। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट डाउन। इफ ए बी इक्वल्स टू, इस पे स्टार मार्क भी कर देना, थर्ड प्रॉपर्टी। इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, it does not imply that b equals to c. It does not imply that b equals to c just by deleting a on both sides, just by deleting a on both sides। मतलब अगर a b is equal to c है, मन में हम कई बार क्या सोचते हैं, a का तो मल्टीप्लाई करोगे b equal to c, this does not imply का साइन है b equal to c नहीं अलाउ करता, ठीक है। इसी में लिखो स्टार मार्क करके, बट if b is equal to c, then ab equal to ac। If b equal to c, this implies that ab equal to ac, क्योंकि मैंने यहां पे प्री मल्टीप्लाई कर दिया विद मैट्रिक्स ए। अगर मैट्रिक्स b और मैट्रिक्स c सेम है, मैं इसकी एग्जांपल समझा देता हूं, कैच कर लो। अगर 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स b है और मैं क्या कह रहा हूं, b इज इक्वल टू क्या है, c है, और मैट्रिक्स a है मेरे पास अल्फा बीटा गामा एंड थीटा, ये मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ कर दें, क्या मेरा आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस और नो, बोलिए, यू विल गेट द सेम आंसर फॉर श्योर। बट अगर कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दूसरी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, ठीक है, वो इंप्लाई नहीं करता कि बी और सी सेम होंगे, आ सकता है। आई विल प्रूव यू इन द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? समझ आ गया ये चीज? ठीक है।
मतलब अगर प्रोडक्ट इक्वल गिवन है, हैविंग वन कॉमन सेम मैट्रिक्स ए, तो हम ये नहीं कह सकते बी और सी इक्वल है। इज दैट क्लियर? बट अगर बी और सी इक्वल है, इसका कन्वर्स रिजल्ट ट्रू है, बट मेन रिजल्ट ट्रू नहीं है, मैट्रिक्स में वो ट्रू नहीं है। राइट डाउन नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, if AB, A into B, AB means A into B is equal to 0, this does not imply that either A is equal to 0 or B is equal to 0. This does not imply that either A is equal to 0 or B is equal to 0. But vice versa is true. इसमें भी उल्टा हो गया, but vice versa is true. आता हूं इस पे, लिख लो बस अभी, but vice versa is true. To prove this result, I have one question for you. Please write down. Fourth property के साथ क्वेश्चन लिख लो. A equals to 1 1 2 2 and B equals to 1 minus 1 minus 1 and 1. 1 minus 1 minus 1 and 1. Please find out AB quickly. Please find out AB, everybody. Quickly, madam. तो मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर नल आ रहा है, तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि उनमें से कोई नल मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी, ठीक है। बट अगर मैंने बाद में बोला, बट वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू। अगर ए मैट्रिक्स कुछ नॉन जीरो मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, तो ए बी हमेशा क्या होगा? जीरो, और बी ए बी क्या होगा? जीरो। समझ गए कि नहीं समझ गए? सो राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ one of the A or B, if one of the A or B is a null matrix, if one of the A or B is a null matrix, comma, then AB equals to BA equals to O. O मतलब जीरो, null matrix, ठीक है। but its converse is नॉट ट्रू। प्रूव कर दिया ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है जी, कि अगर ए बी जीरो है तो ये किसी किताब में नहीं लिखा कि ए और बी जीरो होने ही चाहिए, बिना ए और बी के जीरो होते भी वी कैन गेट द प्रोडक्ट एज जीरो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। ये प्रॉपर्टी मेरे को एक्चुअल में डिटर्मिनेंट्स के बाद करानी चाहिए थी, ठीक है, बट क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो अभी के लिए जस्ट हमें लाइन समझनी है। वी विल फिगर आउट, मैं अभी आफ्टर दिस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट एंड व्हाट डिटर्मिनेंट। वेरी गुड, तो हम डिस्कस कर लेंगे दैट व्हाट इज डिटर्मिनेंट, बट प्रॉपर्टी लिख लो। इस प्रॉपर्टी में पे हम चर्चा करेंगे आफ्टर सम। हाँ, राइट डाउन प्लीज। नहीं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो 10th में पढ़ा है वो डिटर्मिनेंट ही था। जो 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे वो डिटर्मिनेंट ही होता है। एरिया ट्रायंगल निकालते थे, हाफ x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड। इज दैट क्लियर? करेंगे, अभी हम उस पे नहीं जा रहे। लिखिए जी प्लीज, राइट डाउन। If A and B are non-null matrices, if A and B are non-null matrices, and AB equals to 0,
and AB equals to 0, then both of A and B matrices have to be singular. Both of the matrices A and B have to be singular. That is अब पहली बात बताऊं सिंगुलर मैट्रिसेस क्या है. मैं एक आधा दिन में शुरू करने वाला हूं डिटर्मिनेंट्स. सिर्फ कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं. क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. डिटर्मिनेंट क्या होता है? वो एक नंबर एसोसिएट होता है. और सिंगुलर कब होता है? कि जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए. डिटर्मिनेंट वी रिप्रेजेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख के या ए के आगे बार्स लगा के. इज दैट क्लियर? अभी के लिए इतना. और अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. कौन सी मैट्रिक्स? सिंगुलर. और सिंगुलर मैट्रिक्स बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बोर्ड का भी और कॉम्पिटिशन का भी. ठीक है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0. अब मैंने प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? इफ ए एंड बी बोथ आर नॉन नल मैट्रिक्स, मतलब नल नहीं है, कुछ एग्जिस्ट कर गया जैसे ये, और ए बी अगर 0 आ गया, ए बी अगर क्या आ गया 0, तो दोनों की दोनों ए बी और बी भी क्या होंगी? उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0. तो कहने का मतलब A and B are non-null matrices and A into B is equal to a null matrix. This implies that, मतलब इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A भी 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B भी, दोनों किसी एक का नहीं, दोनों का ही होगा. अगर आपने अनामिया स्कूल में सीखा थोड़ा ना डिटर्मिनेंट निकालना, 2:2 का तो सीख लिया होगा. नहीं, वो तो 3:3 पे गया. 2:2 किया. अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो वाला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. 1 into 2 2. अगर मैं ए के डिटर्मिनेंट की बात करूं, हाँ जी, माइनस 1 into 2 2. 2 minus 2 माइनस उससे आते हैं ना और बिल ऑर्डर ऊपर जाने के लिए. A11 का सम जो आएगा, बिल्कुल. अगर वो इवन है तो प्लस, वो 3:3 की बात कर रहे हैं. फिर हमें सीधा 3:3 करना है. बहुत गलत किया मैंने. हमें पहले 1:1 करना है, फिर 2:2 करना है, फिर 3:3 करना है. ठीक. हाँ, मुझे पता है. और भी करनी थी आपने, पहले नहीं की तो चलेगा. कोई, मैं इशारा कर दूंगा, जस्ट फिगर. अब इसमें देखो 1 into 1 is 1. फॉर्मूले का आया माइनस. माइनस 1 into -1 is 1. 1 minus 1. तो यही एग्जांपल इस प्रॉपर्टी में भी नोट कर. इज दैट क्लियर? गॉट इट? मैं डिटर्मिनेंट पे आ रहा हूं, ये एक आधे दिन में ही आ रहा हूं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7. प्रॉपर्टी नंबर 7, multiplication of any matrix with identity matrix, multiplication of any matrix A with identity matrix I results in the matrix itself. वही पॉइंट है ना जो मैं आपसे पूछ रही थी. that is 7th प्रॉपर्टी बन गई. A into I equals to A, which is also equals to I into A. मैंने एक्चुअली या तो ये करवाना था into बेटा. मतलब ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 स्टार डाल लेना. ये आपको एमसीक्यूज में इतना हेल्प कर सकता है कहीं ना कहीं. I to the power k is always I. I to the power anything is I. जैसे कि कोई एग्जांपल 2:2 मैट्रिक्स लेते हैं. हमने कौन सा यहाँ पे I2 क्या होता है? 1 0. सही है. अब I लिखूं, I2 की जगह 2 तो ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है. I की पावर 2 निकालो क्या आ रहा है देखो.
1 0 0 1 मल्टीप्लाइड विद 1 0 0 1। चेक करो 1 एंड 0 1 आ गया, 0 एंड 0 0 आ गया, 0 एंड 0 0 आ गया, 0 एंड 1 1 आ गया। तो आई स्क्वायर भी किसके बराबर आ गया? 1। ऐसे आई क्यूब भी करोगे, आई क्यूब क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर यही है, आई ही है, तो टेक्निकली आई इंटू आई हुआ। तो आई इंटू आई अभी तो सीखा क्या हुआ? तो आई की एनी पावर इज ऑलवेज आई। करो एग्जांपल भी नोट करो, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के आगे लिख लेना रिजल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, ठीक है। और ऐसा मतलब नहीं है कि हम इसको अपने सीबीएसई में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीएसई में इतनी अंदर तक नहीं जाते पॉइंट्स में, बट हम कॉम्पिटिटिव में वो चीज की डिस्कशंस करते हैं आपसे। कौन सा पॉइंट है ये? 10th के 9th। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a और b आपको पता है दीज आर मैट्रिसेस, दीज आर। अब इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू a प्लस बी। कोई डाउट? आपको के सर सीधा फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मन में आया कि नहीं आया? हाँ, वहीं पे हम होते हैं गलत। मैट्रिक्स अलजेब्रा इज नॉट रेगुलर अलजेब्रा। तो ये कई चीजें अभी सिखाने वाला आपको। देखो, अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या बनेगा? a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू, और ये दे गया मेरे पास सीरत a इंटू ए मतलब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो टेक्निकली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। अब आपको कहे सर ये तो सेम ही होते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑलवेज। होती है बट हर जगह नहीं होती, तो मैं इनको क्लब नहीं कर सकता। अब मैं क्या लिखता हूं, यहां से बने दो केस नंबर, पहले समझ लेना, नोट हो जाएगा गौरी। फर्स्ट फोकस बेटा है केस 1, व्हेन a एंड b कम्यूट का मतलब घूमने जाते हैं। व्हेन ab is equal to b, this implies that ab equals to, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर एंड लीड्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे एक जब आप नोट करोगे, एक अलग पेन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, पॉइंटर ऐसे लिखना, whenever a and b commute, whenever a and b commute, matrix algebra follows all identities of नॉर्मल अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा कौन सा? जो हम 8th 9th 10th में खूब पढ़ते हैं। और वो कब लगना है? जब भी a और b कम्यूटेटिव होते हैं, जब भी a और b कम्यूटेटिव होते हैं। और अगर केस 2 क्या कहता है, ये कंपटीशन है, ये हम काम आएगा हमारे डाटा में सीबीएसई में, बट कंपटीशन कैसी बातें करनी शुरू कर देता है केस 2 जैसे। वो क्या कहता है? when a and b does not compute or are anti-commute, anti-commute का मतलब ab is negative of b, ab और b एक दूसरे के क्या हो गए? नेगेटिव, तो आपस में क्या कर गए? कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, दैट इज माय रिजल्ट। a b और b एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव। हाँ, वो एडिटिव इनवर्स की बात आप कर रहे हैं, ये अलग चीज है। अगर ये इसका नेगेटिव है, मतलब अगर इसका मॉडुलस 3 है, इसका क्या है, तो ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अंडरस्टूड? तो वहां पे क्या लग जाएगा? ये कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करिए नोट। Write down a question, everybody, please. If A and B are two matrices, if A and B
are two matrices such that AB is equal to B, AB is equals to B, and BA is equals to A. AB is equals to B, and BA is equals to A. Then find A square plus B square. Then find A square plus B square. हाँ जी, करें चर्चा इसमें? आप ट्राई करोगे कि मैं करूँ शुरुआत? 2 है। हाँ? 2 है। नहीं जी, 2 कैसे आएगा? वैसे हैं? These are matrices, 2 तो हो ही नहीं सकता। या तो 2 आए बोल। हाँ। ओ हाँ, 2 तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर ना। और तो इल्म भी नहीं आना चाहिए उस चीज का। चलिए करें कुछ। प्रियांशी कुछ बन रही बात? सहज से हाँ सॉरी कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ये ऐसे एक डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप लोग मेरे को इजाजत दें तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। कोई डाउट? बोलिए। ए इंटू पीछे वाले ए को, सिर्फ पीछे वाले ए को बेटे मैं लिख सकता हूँ बी ए, पीछे वाले बी को मैं लिख सकता हूँ ए बी। और क्या मैं ऑर्डर चेंज किए बिना ब्रैकेट लगा सकता हूं? बोलो। व्हाट इज ए बी नाउ? बी। व्हाट इज बी ए नाउ? सही। व्हाट इज बी ए नाउ? एंड व्हाट इज ए बी नाउ? दिस इज माई आंसर। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन। कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था ये आंसर होगा। कुछ नहीं, फिर रिपीट। हमारी एनसीईआरटी में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन है सिर्फ, वो भी एग्जांपल्स में कवर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता था ए इंटू ए एंड बी इंटू। पुराने पीछे वाले ए और पीछे वाले बी को ए की जगह मैंने क्या लिख दिया बी ए, और पीछे वाले बी की जगह क्या लिख दिया ए बी, यूजिंग अबव रिजल्ट्स। सही है कि नहीं? यूजिंग अबव रिजल्ट्स। ठीक है। अब यहां पे मैंने ऑर्डर तो नहीं बदला, पर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में खेल सकता हूं। तो ए बी को ब्रैकेट लगा दी, यहां पे बी ए को ब्रैकेट लगा दी। फिर से यूजिंग अबव रिजल्ट्स मैंने क्या किया, ए बी की जगह क्या लिख दिया, ए बी की जगह बी लिख दिया, ए बी की जगह बी लिख दिया, और बी ए की जगह ए लिख दिया। बी ए प्लस ए बी, फिर से यूजिंग अबव रिजल्ट्स, बी ए को क्या लिख दिया ए, और ए बी को बी। बस हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो इनमें खेल जाता है। और वहां एक और तरीका भी है, वो भी बता दो। ए और बी को कोई भी 2:2 मैट्रिक्स अज्यूम कर लो। मैंने वो किया। ए और बी को क्या कर लो, और फिर बहुत 4 ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे। 4 ऑप्शन सॉल्व करोगे ना, जहां मैच किया वहां आंसर। इज दैट क्लियर? यूए आप क्या? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितनी हुई थी हमारी? 9 पे 10? 9। 10th प्रॉपर्टी लिखिए एंड मार्क इट एज अ डबल स्टार। मार्क इट एज अ डबल स्टार। If A is a square matrix, मांगी इसे कहो। If A is a square matrix, then if A is a square matrix, square matrix में अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि बच्चे ये भूल जाते हैं। If A is a square matrix, then law of indices can be applied. Then law of indices can be applied. अब आपको कोई ये क्या चीज है, ध्यान से समझिए। अगर मेरे को कहा गया
a की पावर 32 निकालना है, a की पावर 32 निकालना है और गिवन है a इज गिवन टू मी। तो मेरी अप्रोच कैसे जाएगी? मेरी अप्रोच जाएगी पहले a स्क्वायर निकालूंगा और एक a5 निकालूंगा। तो मैं a32 निकालने के लिए क्या कर दूंगा, a की पावर 2 और उसकी पावर सॉरी एक पावर 5 a की पावर नहीं, मैं कुछ गलत कर सर दिया। सही कर देता। नहीं बेटा, नहीं a की पावर 5 नहीं आएगी, a की पावर 2, अगर a की पावर 32 नहीं सॉरी a की पावर 10 निकालनी है, माय मिस्टेक, a की पावर 10 निकालनी है तो a की पावर 2 और उसकी पावर 5, a की पावर 2 और उसकी पावर 5, क्योंकि अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 5 का क्या आपको याद है? अगर आपको मैं इंडिसेस के कुछ रूल्स याद करा दूं, a की पावर n उसकी पावर n क्या होता है, a की पावर, ठीक है, वो पावर नहीं बनती जो मैं गलती करने जा रहा था 32 की, तो एक्चुअली वो 2 into 5 होगा, 2 की पावर 5 नहीं होगा। अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है तो आप क्या कर पाओगे, और a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो a की पावर, सही है, ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। पर ये कब अप्लाई है, कब एप्लीकेबल है? जब मेरी a क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जब a क्या है, एक स्क्वायर, इज दैट क्लियर? करिए प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b। क्या ये हर टाइम पॉसिबल है? कब पॉसिबल होगा ये बताओ। इफ एंड ओनली इफ a एंड b कम्यूट। बेटे अगर a इक्वल्स टू b हो गया, ये जीरो बन गया, नल मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। समझ गए नहीं? तो मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स अलजेब्रा बिकम्स नॉर्मल अलजेब्रा व्हेन a एंड b कम्यूट। जब वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करते हैं, मतलब a एंड b कम्यूट का मतलब क्या है, आशिमा a b इक्वल्स टू b। सही है। ऐसे ही मैंने बोला लॉ ऑफ इंडिसेस, एक और पॉइंट लिख लो इसमें, मतलब अगला रूल, अगला प्रॉपर्टी, a टू द पावर n इनटू b टू द पावर n क्या कहता है, ab टू द पावर n व्हेन a एंड b कम्यूट। ठीक है, a टू द पावर n is equal into b to the power n is equal to ab to the power n if and only if a and b commute। Is that okay? तो यहां समझ आ रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कितना अपना रोल प्ले करती है। सही है। अब एक लास्ट जाते जाते मैं ये भी चेक कर लूं कि बाइनोमियल आप लोगों ने की है उस ट्यूशन पे नहीं की। a प्लस b टू द पावर n अगर हो तो क्या करोगे? हाँ जी, तभी होगा जब a1 होगा। नहीं नहीं, बाइनोमियल एक्सटेंशन याद है, NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, NC1 a टू द पावर n minus 1 b टू द पावर 1, NC2 a टू द पावर n minus 2 b टू द पावर 2 and so on up to NCn a टू द पावर 0 b टू द पावर 1। किया कि नहीं किया? चलो कल मेरे को आशिमा आप याद कराना, मैं यहीं से शुरुआत करूँ।